नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन होली के रंगों में नेताओं के भी आजकल रंग बदल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बलबीर सिंह सैनी की, जिन्होंने हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया, उनके संपर्क में रहे, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता बलबीर सिंह सैनी जी से। बलबीर जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को और सभी चैनल के बी पॉजिटिव के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि होली आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए। बलबीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपने चौधरी देवीलाल से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया, या यूँ कहें कि हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के आप संपर्क में रहे, लेकिन अब आपने आम आदमी पार्टी का चुनाव किया है, तो क्या कारण रहा? देखिए, कारण ये रहा कि इसमें कोई शंका नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। बड़ा संघर्ष किया और बड़े चुनाव लड़े, और मैं पेहवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का 7 जन्म तक भी ऐसा नहीं भूल सकता, जो वर्षों से तकरीबन 40 वर्ष से मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन मैं अब 1.5 साल से मेरी कोई पार्टी नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, राष्ट्रीय किसान मोर्चे का सदस्य भी रहा। लेकिन 1.5 साल पहले जब ये काले कानून कृषि से संबंधित ये आए थे, अध्यादेश जारी किया था, तो उस समय मैंने किसानों के साथ मिलकर के पार्टी को छोड़ दिया था और धरनों पर बैठ गया था। क्योंकि इससे हर वर्ग, चाहे वो आड़ती था, चाहे वो व्यापारी था, चाहे वो किसान था, इनसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता था। तो मैंने छोड़ दिया था। 1.5 साल तक मैं किसानों के साथ दिल्ली में भी गया, जितनी भी मुझसे बनी तो मैंने किसानों के साथ धरनों में जा कर के, चाहे फाइनेंशियली था, चाहे लोगों की इमदाद थी, तो मैं 1.5 साल तक किसानों के साथ चलता रहा। लेकिन अब क्योंकि मैं ये महसूस करता था कि सभी नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। नरेंद्र मोदी जी भी जो वायदे किए थे किसानों के हक में किया था, मोटे तौर पर कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आमदन को 2 गुना कर दूंगा। लेकिन आज किसान बेचारा बहुत दुखी है। कहीं खाद की कमी, तेल इतना महंगा हो गया, पेस्टिसाइड के दाम इतने बढ़ गए कि आज किसान की आमदन दुगनी तो कहाँ हो रही थी, लेकिन किसान आज भूखमरी के कगार पर खड़ा है। इन सभी बातों को देख करके आज आड़ती भाई, व्यापारी भाई, वो भी आज रो रहा है। तो इन सभी बातों को छोड़ करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिजांजलि उस समय में दे दी थी। लेकिन अब बैठा था, लेकिन बैठने के बाद अब मैंने महसूस किया, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों ने कहा कि आज यदि राजनीति ईमानदार सैनी साहब, आप पर कोई धब्बा नहीं, आप पर कोई कलंक नहीं, आपका दुश्मन भी आपके बारे में ये नहीं कह सकता कि बलबीर सिंह सैनी ने कहीं भी किसी तरह का कोई राजनीति जीवन में किसी तरह का कोई आरोप लगा हो। लेकिन केजरीवाल जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। अब ये अच्छी पार्टी आ गई है, दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में सबसे ज़्यादा निगम के चुनाव, बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा पार्षद बने थे। और पंजाब में तो सभी दिग्गजों को, मजदूरों ने 10-10 हज़ार की जो नौकरी करता था, उन्होंने चन्नी जैसे मुख्यमंत्री को धूल चटा दी। प्रकाश सिंह बादल जैसे, बादल परिवार हमेशा से जो राजनीति में था, उसको भी घर बैठा दिया। तो मेरी हल्का की जनता मुझे ये कहती थी, लेकिन मेरी बात चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले ही पार्टी नेताओं से, आप वाल के नेताओं से, सुशील गुप्ता जी से, हमारी जो प्रभारी हैं, तो उनसे मेरी चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही मेरी मीटिंग हो चुकी थी। तो मैंने मन बनाया है कि ईमानदार पार्टी में रह कर के ही जितना भी पार्टी की इमदाद हो सके उतनी इमदाद करो। तो बलबीर जी, जैसा कि आपने कहा कि जो आपका राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है और आपको हरियाणा की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ रहने का अनुभव भी है, लेकिन अगर तुलना की जाए हरियाणा की
दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आम आदमी पार्टी की, तो क्या कुछ अलग आपको इसमें नज़र आया? बहुत कुछ अलग है। मैंने सभी पार्टियों को देखा, लेकिन सभी पार्टियों के नेता, उनकी कथनी में और करनी में अंतर था। नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे जब भारतीय जनता पार्टी में गए, बड़े लुभावने सुभावने वादे किए थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था उस पर अमल नहीं हुआ। किसानों की आमदन भी 2022 तक दोगुनी करने की बात कही थी, वो भी पूरी नहीं हुई। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। विकास की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल के बारे में घूमते हम फिरते थे कि 60 रुपये लीटर हो गया, लेकिन आज महंगाई आसमान को छू रही है, गरीबों में हाहाकार मची हुई है। तो और केजरीवाल जी के वहाँ दिल्ली में हमारे हरियाणा के लोग स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए इलाज करवाने के लिए जाते हैं, और वो यहाँ गुणगान करते हैं कि दिल्ली में बहुत कम रेट में जो यहाँ 2 लाख लगते हैं तो वहाँ 20,000 में इलाज हो जाता है बीमारी का। तो ये बहुत अंतर है। केजरीवाल जी तो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार। आज मेरे विचार में उनकी तुलना में हिंदुस्तान में आज कोई ऐसा नेता नहीं, और जल्द ही इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठेंगे। तो बलबीर जी, जैसा कि आपने अभी कहा था कि आप 1.5 साल तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के संपर्क में नहीं थे, तो क्या आपके मन में एक बार फिर से आया कि आप सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी में आपकी टिकट की सेटिंग हो गई है? देखिए, मैं सत्ता के हमेशा खिलाफ रहा। जब सरकार बनती है तो मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके मैं उसी समय पार्टी से नाराज हो जाता हूँ। 1987 जब मैं कृषि मंत्री था तो 91 में मुझे टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं जहाँ कोई असलियत सच्चाई होती थी मैं सच्चाई बात करता था। लेकिन आज राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि सच्चाई को, ईमानदारी को कोई नेता बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं, एक ईमानदार छवि के नेता हैं। और आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है कि जो भी चाहे वो नेता है किसी पार्टी का है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में है बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन जब वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, रात के 12 भारतीय जनता पार्टी के नेता 12 नहीं बजने देते, रात को ही घेराव ईडी का दूसरी एजेंसियों का घेराव कर लेते हैं। केजरीवाल पर जी की भी बड़ी इंक्वायरियाँ हुई, लेकिन ईमानदार व्यक्ति हैं, कुछ नहीं मिला, स्वच्छ छवि के आदमी हैं। मुझे कोई लालसा नहीं, लेकिन एक दुख होता है मेरे दिल में कि मेरे विकास में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्र में, पेहवा में वर्षों से विकास रुका पड़ा है। किसी ने भी, जो भी मंत्री विधायक यहाँ से बना, किसी ने कोई ऐसा यादगार का काम नहीं किया। जब मैं बना था बहुत दुर्दशा थी इस पेहवा विधानसभा क्षेत्र की। ना यहाँ तहसील थी, ना यहाँ बीडीओ का ऑफिस था, ना सब डिवीज़न थी, ना यहाँ सिविल कोर्ट था, ना यहाँ सीवरेज की व्यवस्था थी, ना यहाँ लड़कियों का स्कूल था, ना यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, ना यहाँ आईटीआई थी। ये सारे मैंने अपने 4 साल के दौरान में ये सारे के सारे काम ये मैंने करवाए थे। लेकिन उसके बाद किसी भी नेता ने इस हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये दिल में जरूर दुख है। मैं उन नेताओं को भी कहता हूँ कोई ऐसी यादगार बना दीजिए भाई जिससे आपको आगे याद करें। तो ये है, लेकिन मेरी कोई वो लालसा नहीं, ना मैंने कोई शर्त रखी, ना मेरी कोई कंडीशन है टिकट की। पार्टी जैसा जो जिम्मेवारी मुझे देगी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से उसे निभाऊंगा। बलबीर जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जो पेहवा में विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य आप शायद नहीं कहेंगे, तो आप उनसे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं, कोई ऐसा काम हो ही नहीं रहा है इसमें। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की मोदी जी ने बार बार गुहार लगाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्ट में डूबी पड़ी है। पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं, पालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जितनी लीज आती है, जितना पैसा आता है लीज का, सारे का सारा प्रशासन और एमएलए मंत्री की मिली भगत से कमीशनों के रूप में सारा उनकी जेब में जा रहा है। ये इसी वजह से
ये चुनाव देरी कर रहे हैं, साल साल 1.5 साल हो गया, चुनाव नहीं हो रहे। केवल मात्र एक ही ये कारण है, बहाना लगाते हैं कोर्ट का। कोर्ट में भी अपने आदमियों को कोर्ट में केस करवा देते हैं। लेकिन आज भ्रष्टाचार, चप्पे चप्पे में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जी। लेकिन बलबीर जी, कुछ ही समय में निकाय चुनाव आने वाले हैं और पेहवा में भी नगर पालिका के चुनाव हैं, तो आम आदमी पार्टी की आपको क्या संभावनाएं दिखाई? देखिए, आज तो जन जन, चाहे शहर है, चाहे गली है, चाहे कहीं भी है, दुकानदार से, व्यापारी से पूछिए, लेकिन आज चर्चाएं आप पार्टी की, आज चर्चाएं चल रही हैं और हमारी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पालिका के चुनाव शायद सिंबल पर ना लड़ाएं, क्योंकि उन्हें भय है, डर है कि आज लोगों का जो रुख है, लोगों का जो बहाव है, वो आम पार्टी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। हर रोज़ लोग, हमारे जो सह प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी, और मैंने तो ऐसा कोई प्रभारी नहीं देखा, सभी पार्टियां देखे। प्रभारी क्या करते हैं, किसी से मिलते नहीं, लेकिन हमारे सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी दिन रात लोगों के बीच में जाकर के ज्वाइनिंग करवाते हैं। कल वो सेरेमनी में से आए, जाते जाते लाडवा में भी ज्वाइनिंग करवाई, बबैन में भी ज्वाइनिंग करवाई, करनाल में भी ज्वाइनिंग करवाई। वो रात के 11 परसों हमारे यहाँ के गहल सिंह हैं वकील, वो भी ज्वाइन कर रात के 1:30 बजे ज्वाइन किया पैराकिट में उन्होंने, रात के 1:30 बजे। तो हमारे जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी दिन रात वो पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए, आज पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं। बलबीर जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वहाँ की सरकार को देखते हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो हरियाणा में नेताओं की बाढ़ सी आ गई। तो क्या आप इसको मौका परस्ती नहीं मानते? नहीं, मैं मौका परस्ती नहीं। वो लोग दुखी बैठे थे, वो दुखी थे, उनको रास्ता, विकल्प मिल नहीं रहा था। अब आप पार्टी की एक विकल्प के रूप में आज हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस, आज कांग्रेस ही कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई, ऊपर से नीचे तक आपस में इनमें मतभेद है, विवाद है, फूट है। और विकल्प आज यदि कोई है तो हरियाणा में आज वो आम आदमी पार्टी है। और आगे देख लेना भी, जिस तरह से पंजाब में एक तूफान चला था, उससे भी बड़ा तूफान ये हरियाणा प्रदेश में चलने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। बलबीर जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता बलबीर सिंह सैनी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने हरियाणा की काफ़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया, लेकिन उनकी कार्यशैली से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे और वो ज्वाइन करते चले गए इन राजनीतिक पार्टियों को और छोड़ते भी चले गए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और उनका ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो साफ़ सुथरी सच्ची सरकार है और वो भी ईमानदारी के साथ काम करके पेहवा की जनता को हर सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़।